अंचलनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अलंकार, प्रशांत और अब अर्जित। बीते 3 दिनों में सुर्खियां बटोरने वाले लोगों में पहले अलंकार अग्निहोत्री, फिर प्रशांत सिंह और अब अर्जित सिंह सरीखे अपने क्षेत्र विशेष में ख्यातिलब्ध जनों का अपने वर्तमान वजूद से अलग हटने की घोषणा ने पूरे समाज को चिंतन मनन करने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि आखिर वो कौन सी वजहें हैं जिसने उत्तर प्रदेश के एक सिटी मजिस्ट्रेट और एक जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर को इस्तीफा देने और संगीत की दुनिया के मशहूर गायक को गायकी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आश्चर्य तो ये है कि ये तीनों ही घटनाएं मात्र 2 दिनों के अंदर घटित हुई। पहली घटना उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में हुई, जब वहां उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा के अधिकारी और बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने बीते सोमवार यानी गणतंत्र दिवस को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हुआ ये कि गणतंत्र दिवस के दिन कार्यक्रम के बाद अलंकार अपने कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यालय में लगे बोर्ड पर अपने नाम के आगे रिजाइन लिखा। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद दोपहर जब वो घर पहुंचे तो वहां उन्होंने संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, यूजीसी का काला कानून वापस लो, भाजपा वो ब्राह्मण एमपी एमएलए बायकाट स्लोगन लिखा, बैनर लेकर घर के बाहर फोटो खिंचवाया। इसके बाद इन सभी पोस्ट के साथ अपने इस्तीफे की पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल दी। यह मामला अभी गर्म ही था कि अगले ही दिन रामनगरी अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया। यह अलग बात है कि इनके इस्तीफे का कारण और अलंकार अग्निहोत्री के कारण अलग अलग। प्रशांत का कारण शंकराचार्य द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की गई टिप्पणी थी, जिसका जिक्र अपने इस्तीफे के बाद प्रशांत ने स्वयं कहा कि बीते कुछ दिनों से शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगातार अपमानजनक टिप्पणी की जा रही है। मैं एक वेतनभोगी कर्मचारी हूं, लेकिन मेरे अंदर भी दिल है। मैं देश के संविधान, राज्य व्यवस्था और देश की एकता के लिए इन टिप्पणियों को गैर जिम्मेदाराना मानता हूं। मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत इन पदों पर बैठे हैं। उन पर इस तरह की टिप्पणी करना मेरे लिए आहत करने वाला था, लिहाजा मैंने ऐसी स्थिति में अपने पद से त्यागपत्र दिया है। मंगलवार के दिन में इन दोनों इस्तीफों को लेकर चर्चा का बाजार गर्म ही था कि तीसरी ऐसी ही खबर मुंबई फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई आ गई, जिसमें मशहूर गायक अर्जित सिंह ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि वो अब प्लेबैक सिंगिंग को अलविदा कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि म्यूजिक से उनका नाता जारी रहेगा और वो संगीत बनाते रहेंगे। लेकिन जिस प्लेबैक सिंगिंग की वजह से अर्जित सिंह को देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में पहचान दी, जिसने फिल्म बर्फी, ये जवानी है दीवानी, जग्गा जासूस, तमाशा, ए दिल है मुश्किल, लूडो, मेट्रो इन दिनों और ब्रह्मास्त्र जैसे न जाने कितने सुपरहिट गाने गाए, बावजूद उन्हें सिर्फ 40 साल की उम्र में ही पूरा अपना जमा जमाया साम्राज्य छोड़ने का ऐलान करना पड़ा। आखिर क्यों? ये तीनों ही नामचीन हस्तियां द्वारा लिए गए निर्णयों की बेशक अलग अलग लोग अलग तरह से व्याख्या कर रहे हैं या करेंगे, लेकिन एक प्रश्न यहाँ यक्ष प्रश्न की तरह मौजूद है कि इनके जो कारण जन सामान्य में दिख रहे हैं या हैं, वही हैं या कुछ और। अगर कुछ और है तो निसंदेह इस पर व्यवस्था से जुड़े लोगों को गंभीरता से विचार करना होगा कि कहीं ये समाज की तेजी से बदल रही अदृश्य परिस्थितियों का प्रतिफल तो नहीं। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।